अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के लेक्चर में हम के के यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। के हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट्स। के कोई ख़ास यूनिट्स नहीं है। इसकी वजह यह है कि के रेशो है बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। पहले कन्फ्यूजन दूर कर लें, प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से क्या मुराद है। बेटा यहाँ से जो पहला प्रोडक्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, इस प्रोडक्ट से मुराद हासिल ज़रब है जो सी और डी का है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स में बने हैं। आपको जर्नल रिएक्शन याद होगा A+B रिवर्सिबल C+D। तो C+D यानी C और D प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो हासिल ज़रब है उसे कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन ऑफ से पहले जो प्रोडक्ट है इससे मुराद हासिल ज़रब है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स है इससे मुराद सी और डी हैं। रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट से मुराद इनकी मोलैरिटीज़ हैं जिन्हें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। नीचे देखें प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है कंसनट्रेशन ऑफ से पहले जो लिखा है इस प्रोडक्ट का मतलब हासिल ज़रब है, यानी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन का जो हासिल ज़रब है उसे आप कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। अब इससे भी मुराद इनकी मोलैरिटीज़ हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, जिन्हें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। आगे देखते हैं के हैज़ नो स्पेसिफिक यूनिट्स। के की कोई ख़ास यूनिट नहीं होती। सम टाइम के हैव सर्टन यूनिट एंड सम टाइम हैज़ नो यूनिट। कभी ऐसा होता है कि के यूनिट्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है और अक्सर ऐसा भी होता है कि के की कोई यूनिट नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये डिपेंड करता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे और नेचर ऑफ रिएक्शन पर। Let us consider the example of हाइड्रोजन आयोडाइड। 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल आयोडीन ने मिलकर 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम के की वैल्यू लिखेंगे। हम जानते हैं कि के की वैल्यू लिखते हुए हम प्रोडक्ट्स को ऊपर और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, एक ही प्रोडक्ट है हमारा HI, उसको हमने ऊपर लिखा, जबकि H2 और I2 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने नीचे लिखा। बेटा HI के ऊपर जो 2 आपको पावर की फॉर्म में नज़र आ रहा है वो इसकी मोलैरिटी है। वो 2HI जो आपने लिखा है 2 मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हैं, जिन्हें आपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऊपर लिख लिया है। नीचे हाइड्रोजन और आयोडीन की स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपने कुछ नहीं लिखा। इसकी वजह यह है कि उनके नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है और जिसका नंबर ऑफ़ मोल 1 हो उसे हम पावर में नहीं लिखते। ये अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है। एज वी नो दैट मोलर कंसनट्रेशन इज़ रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक्सप्रेस्ड एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि हम जानते हैं कि मोलर कंसनट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसको जाहिर किया जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। सो के इज़ इक्वल टू, अब बेटा जो आपने ऊपर के की वैल्यू लिखी है HI ब्रैकेट के अंदर HI, तो ये मोलर कंसनट्रेशन, इसके लिए आप लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो ब्रैकेट के अंदर HI है ये मोलर कंसनट्रेशन है, यानी आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करके इसकी जगह आप इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे, यानी कि आपने पूरा का पूरा ब्रैकेट रिप्लेस करना है लेकिन पावर को रिप्लेस नहीं करना। नीचे इसी तरह से हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन और आयोडीन की। बेटा अब ऊपर स्क्वायर है, नीचे वाली रकमें भी आपस में ज़रब होकर स्क्वायर बन जाएंगी और ऊपर नीचे कट जाएंगी। इन दिस केस के हैज़ नो यूनिट। एक और एग्जांपल से वाज़ह करते हैं। कंसिडर अनदर एग्जांपल जिसमें 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन ने मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाया है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप देखते हैं के बराबर है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। तो के में आप प्रोडक्ट्स की जगह अमोनिया लिखेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट में मौजूद है, और इसकी जो मोलैरिटी है या जो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो आप इसकी पावर में लिखेंगे।
नीचे आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में पहले नंबर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को लिखेंगे ब्रैकेट के ऊपर, कुछ ना लिखने का मतलब है कि इसकी पावर 1 है। और आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, तो आपने उसकी मोलैरिटी को उसकी पावर में लिख दिया है। As we know that molar concentration is written in square bracket and expressed as mole per decimeter cube। बच्चे अगर आप स्लैश ख़त्म कर दें तो जो DM3 है, ये नीचे जो 3 है इसकी पावर ये प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ Kc इज इक्वल टू, अब जो आपने Kc का अमोनिया के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन ब्रैकेट्स को रिप्लेस करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से, क्योंकि ये ब्रैकेट्स भी तो मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही हैं ना, इसलिए अब आप इन्हें रिप्लेस करेंगे मोल पर डेसीमीटर का स्क्वायर। नीचे आप नाइट्रोजन की जगह जस्ट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर 1 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हाइड्रोजन का क्यूब आ जाएगा, हाइड्रोजन की जो आप लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसका क्यूब आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों में से जो क्यूब वाली रकम है उसको रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, नाइट्रोजन की रकम इसी तरह से लिखी रहेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि जो क्यूब वाली वैल्यू है उसको आप एक को स्क्वायर में बना लेंगे और दूसरे को इसी तरह से लिखेंगे। ये देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, यानी आपने क्यूब को खोल कर लिख लिया है। अब ऊपर वाली स्क्वायर की रकम नीचे वाली स्क्वायर की रकम से कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर आएगा कि C इज इक्वल टू 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि जो पीछे दोनों रकमें बची थी वो आपस में ज़रब हो गई हैं। अब आप अगर स्क्वायर को खोलना चाहते हैं तो खोल लें कि C इज इक्वल टू 1 बाय मोल की पावर 2 D M के ऊपर -6 आएगा। अगर आपने इनको ऊपर लेके जाना है, यानी 1 बाय मोल स्क्वायर DM -6 को आपने ऊपर लेके जाना है, तो जो साइन है पावर की वैल्यूज़ के वो चेंज हो जाएंगे, +2 से -2 हो जाएगा ऊपर जाके, और -6 से +6 हो जाएगा। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने Kc के यूनिट्स को निकालना सीखा। सम टाइम Kc का यूनिट होगा और सम टाइम नहीं होगा। बच्चों याद रख